गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूं अमरीश कुमार और मॉलिक्यूलर परिवार में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और आज जो हमारा क्लास है इंग्लिश मीडियम बैच का क्लास है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, आज का जो क्लास है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का क्लास है। हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझने का कोशिश करते हैं। क्रिस्टल लैटिस होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल साइट या क्रिस्टल पॉइंट। ठीक है ना, चलिए लिखिए थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब देखिए क्रिस्टल लैटिस तो हम लोग यहां पर समझ गए, इस प्रकार से बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस को समझने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से देखिए ये है आपका ऐसे, देख रहे हो ये ऐसे बना, ठीक है ना, ये इस प्रकार से बना, या इसको क्या करते हैं यहां पर बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं ऐसे। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे किए आप, सबसे पहले एक क्यूब बना लीजिए, ध्यान समझिएगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ऐसे बना लिए, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कीजिए, हाफ कीजिए। इसका जो सामने वाला है ना, इसको हाफ कर लीजिए, इसके सामने वाला को हाफ करिए, इसे हाफ कर लीजिए, इसके सामने वाले को हाफ कर लीजिए। यानी जितना आपका एज है सभी को क्या करना है, हाफ करना है। और जो आपका क्या है अपोजिट जो साइड है उसको आप हाफ हाफ को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं सारे को मिला रहे हैं ना, मिल गया नहीं, कैसे मिला। अब देखिए इसका हाफ हो गया तो ऐसे मिल जाएगा, इसका हाफ हुआ तो ऐसे मिलेगा, और ये दोनों का हाफ ऐसे मिल जाएगा। देखिए इसका हाफ मिलाते हैं, इसका हाफ मिलाते हैं। अभी देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, देख रहे हो, ये तीनों ऐसे मिलेगा, देख रहे हो, बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पूरा कितना पार्ट में बट गया, ये पूरा का पूरा जो देखिए एक तीन मंजिला हो गया, तीन मंजिला हुआ कि नहीं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। हम क्यूब को टोटल कितना पार्ट में बांटे हैं, क्यूब को टोटल हम बांटे हैं कितना पार्ट में, आपको कितना हो गया, चार, क्या है आपका, चार नीचे है और चार ऊपर है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल कितना क्यूब बन गया, 8 क्यूब। अब देखिए इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना, इसे ये 8 क्यूब बन गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। देख रहे हो, यानी ये जितना भी कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर पॉइंट है बाबू, हर कॉर्नर पर क्या है, पॉइंट है, समझे कि नहीं। ये वाला पार्ट अभी पूरा ये करने के लिए ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हर जगह पर क्या है, पॉइंट। अब देखिए पॉइंट का कौन सा अरेंजमेंट है, पॉइंट का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में है। इसका एक पार्ट हम लेते हैं, जो अंदर वाला ये वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा आप डीप करो कि ताकि समझ में आ जाए। क्रिस्टल लैटिस तो समझ गए, अब इसको ऐसे करते हैं। इसका अंदर वाला जो एक क्यूब है ना, जैसे ऊपर में 4 क्यूब है ना, और उस 4 क्यूब का आप अंदर वाला क्यूब ले लीजिए कि ताकि हमको समझ में बातें आ जाए।
ठीक है, आप ऐसे लीजिए, देख रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं। और ए आपका बन गया 1 2, ये वाला ना जी, ये ऐसे मिल जाएगा। देखिए ये आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल? यदि आपसे कोई बोलेगा कि यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या होता है, यूनिट सेल, तो दी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, crystal lattice is called, the smallest portion of crystal lattice is called unit cell। यानी कहने का मतलब है कि जो इसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ना, उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहां पर एक बात आपके दिमाग में ऐसा भ्रम नहीं बैठना चाहिए कि क्रिस्टल लैटिस इतना ही बड़ा होगा, ये आगे भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, इधर भी एक्सपेंड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी एक्सपेंड होगा, अप साइड में भी क्या होगा। ये आपका जो 3 डायमेंशनल आपको जो अरेंजमेंट होता है, किसका, पॉइंट का, क्रिस्टल पॉइंट का। और क्रिस्टल पॉइंट किसे बोलते हैं, क्रिस्टल पॉइंट बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड के, एटम का नहीं, सॉलिड का, सॉलिड जिससे मिलकर क्या हुआ है, बना है, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ये आपको आगे भी क्या हो सकता है, हर डायमेंशन में क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, समझे कि नहीं। लेकिन किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉल पोर्शन है, जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ है, बना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। कोई दिक्कत, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में कोई दिक्कत है, नहीं ना है। चलिए इसको क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला क्या होता है, द पॉइंट बाय विच क्रिस्टल lattice is formed is called crystal point और crystal site। crystal point और crystal, those points represent constituent particles of solid, and they may be atoms, molecules और ions, ठीक है ना। थर्ड, when those points are joined by a straight line, then geometry of unit cell is obtained। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। यहां पर हम लोग क्या किए हैं, पहले लिखे नहीं, सुन लीजिए पहले बात को। क्या होता है कि जो भी पॉइंट आप क्रिस्टल लैटिस, जैसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस में आप ऐसे बात किए हैं, क्रिस्टल लैटिस हम इस तरीके से क्या किए हैं, बनाए हैं, या इसको हर पॉइंट जो है ना आपको बोला जाता है क्या, क्रिस्टल पॉइंट। क्या बोला जाता है, क्रिस्टल पॉइंट, या इसे क्रिस्टल साइट भी कहा जाता है।
या तो क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं और क्रिस्टल साइट कहते हैं, समझ गए कि नहीं। और एक क्रिस्टल पॉइंट और क्रिस्टल साइट जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। किसका पार्टिकल्स? सॉलिड का पार्टिकल्स। सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है कौन? क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल साइट। फिर कहा जाता है, अब देखिए जो क्रिस्टल पॉइंट होगा वो आपको एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। समझ गए कि नहीं बात को। एक पॉइंट और जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब क्रिस्टल पॉइंट को हम तो यहां पर क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए हैं, लेकिन आप एक ऐसे समझिएगा कि आप देखिए यहां पर एक बोल रहे हैं, जैसे एक प्लेन है, मेरा हाथ जो ऐसे देख रहे हैं ना, ये हाथ एक प्लेन है और इस प्लेन पर आप 4 एटम को एक दूसरे से अटैच करके रखिए, या जैसे जो गोली हम लोग अंटा खेलते हैं ना उसको रखिए, 1 2 3 4 अटैच करके, उसके जस्ट नीचे उसी के संपर्क में 1 2 3 4, कितना 4 पार्टिकल ऊपर और 4 पार्टिकल। अब देखिए ऊपर का जो चारों पार्टिकल है उसका सेंटर को नीचे वाला चारों पार्टिकल के सेंटर से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, और सारा ऊपर वाला को भी सारा सेंटर को मिलाइए और नीचे वाले को सारे सेंटर को मिला दीजिए, क्या बनेगा? क्यूब बना। अरे भाई ऊपर ये 4 पार्टिकल है, नीचे उसके जस्ट नीचे 4 पार्टिकल है और सबको आपस में क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब इसका ज्योमेट्री मिल गया कि नहीं? आप ज्योमेट्री बता सकते हो ना कि ये कैसा शेप है, क्यूबिक है। यही बात को यहां पर क्या किया गया है, बताया गया है, यूनिट सेल, या यहां पर लिख सकते हो क्रिस्टल लैटिस। आपको इसे ज्योमेट्री क्या हो जाता है, आपका ज्योमेट्री इससे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि आखिर इसका ज्योमेट्री क्या है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका क्या चीज कि आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखिए। अब देखिए हम लोग समझते हैं क्या चीज, यूनिट सेल। क्या समझना बाबू? इसका डिफिनेशन तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, ऐसे फिर से हम, वाह बहुत अच्छा, इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है ना। जानते हो किसी भी यूनिट सेल को आप कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में सब कुछ बता देना है। जैसे कोई आदमी क्या होता है कि तुरंत किसी को डिफाइन कर देता है, उसके साथ थोड़ा सा गलत हुआ कि वो गलत आदमी है, थोड़ा सा सही हुआ बहुत अच्छा आदमी है जी, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कभी कभी आदमी मजबूर हो जाता है कोई डिसीजन क्या करने के लिए, लेने के लिए, तो आप क्षणिक रूप से किसी के बारे में कंप्लीट नहीं बता सकते हो कि क्या है, पहले उसको समझिए, समझे कि नहीं, और नहीं समझ में आए तो उसको अपने आप से तुलना कर लो, सब जवाब अपने आप क्या हो जाएगा कि हम उसके जगह पर होते तो क्या होता। समझ गए कि नहीं बात को। दी आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना है ना, फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, अरे गप नहीं करो, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इट रिक्वायर्स 6 पैरामीटर। ध्यान से सुनो बाबू, आपको कितना पैरामीटर चाहिए, 6 पैरामीटर चाहिए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए। देखिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा, 6 पैरामीटर आपको चाहिए होता है। अब बोलिएगा कि ए बी क्या है भाई, ए बी जो होता है ना बाबू, ए बी सी, ये होता है एज ऑफ क्यूब नहीं बोलिए, यूनिट सेल बोलिए, हमेशा आपको क्यूब ही नहीं दिखेगा, यूनिट सेल। ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन एजेस, एंगल बिटवीन एजेस। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, एक आपको यूनिट सेल बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं यूनिट सेल, यहां पर देखिए यूनिट सेल बना लेते हैं। ध्यान से सुनना रे, यूनिट सेल है ऐसे, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, यूनिट सेल। दिख रहा है सबको। इसको आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, कौन एक्सिस, इसे बना लीजिए आप कौन एक्सिस, इसे बोल लीजिए कौन एक्सिस, जेड एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर जो आपका इंटरसेप्ट होगा ना यूनिट सेल का, वो ए कहलाता है। जो बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है उसे बी कहते हैं, और जो जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। बड़ा आसान है, समझ गए बात को।
लेकिन थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत में पड़ जाओगे, जानते हो क्या चीज़, कि अल्फा बीटा और गामा, भूला जाता है आदमी। आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ए बी सी, ए के आसपास का क्या है अल्फा, बी के आसपास का बीटा और सी के आसपास का, यानी कोई भी एंगल उस एज के द्वारा बनेगा जिसके सामने वो नहीं है, समझे कि नहीं। अब देखिए ए के सामने कौन है अल्फा, तो जिस साइड के बीच में ए आ जाएगा उसमें अल्फा नहीं बचेगा। तो अब अल्फा कोण किसके किसके बीच बनेगा, बी और सी के बीच में बनेगा। अब देखिए बीटा बनेगा ए और सी के बीच में क्या बनेगा, बीटा बन जाएगा। गामा बनेगा किसके किसके बीच, ए और बी के बीच में क्या बनेगा, गामा बन जाएगा, समझे कि नहीं। ये तरीका से आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए ए और बी के बीच में क्या बनेगा, ए और बी के बीच में गामा, और ए और सी के बीच में क्या बनेगा, बीटा, और ए और बी और सी के बीच में क्या बनेगा, अल्फा। समझ के बात को। इस प्रकार से आप यूनिट सेल, कोई भी यूनिट सेल हो, सभी यूनिट सेल को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या चीज, ये 6 पैरामीटर से। वो पैरामीटर कौन कौन सा है, वो पैरामीटर है आपका अल्फा बीटा गामा ए बी सी। कोई दिक्कत, चलिए इसको क्या कीजिए, लिखिए, शुरू कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर समझिएगा, आगे जो यहां पर है क्या कि आप देखिए यूनिट सेल जो है ना, यूनिट सेल को हम लोग देखिए यहां पर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आपका ये जो यूनिट सेल है, सबसे पहला चीज क्या होता है, प्राइमिटिव होता है। प्राइमिटिव यूनिट सेल, आपका यूनिट सेल जो मिल सकता है ना, वो कैसा हो सकता है, प्राइमिटिव हो सकता है। और जो दूसरा यूनिट सेल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ये जो सेंटर होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए 3 टाइप का होता है। यहां पर समझिएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं इसको, जिसे हम लोग बोलते हैं BCC। क्या बोला जाता है, BCC। इसका देखिए दूसरा जो पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे बोलते हैं FCC। इसके बारे में और डिटेलिंग हम लोग करेंगे, समझ गए कि नहीं। अभी हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। और एक और आता है क्या, इंड सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, ECC ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ज्यादा आपको यूज होगा यहां पर। देखिए इसके अंदर में आता है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, और इसमें आपको लिखा हुआ रहेगा क्या, SC लिखा हुआ रहेगा। सिंपल क्यूबिक, प्राइमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को कितना पार्ट में बांटते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और इंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है ना। तो आपका इतना तरह का प्राइमिटिव यूनिट सेल होता है, सॉरी इतना तरह का यूनिट सेल आपको होगा। कोई दिक्कत है, चलिए लिखिए इसको, हम लोग देखते हैं क्या। फर्स्ट है, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट है प्राइमिटिव यूनिट सेल। देखो बाबू, प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या है, जो आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्राइमिटिव यूनिट सेल में होता है क्या ना, कि क्या होता है कि पार्टिकल्स आर situated at each corner of unit cell, each corner of unit cell। देखिए यहां पर हम यूनिट सेल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ध्यान समझिएगा, यहां पर हम यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखिए यहां से इसको ऐसे करके क्या कर दिए, मिला दिए, मिलाए बाबू। देखिए यहां पर हम ऐसे दे रहे हैं, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल कहां पर है, यहां पर। लेकिन एग्जैक्टली जो होता है, ऐसे हम लोग इसलिए बनाते हैं ना, कि ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। लेकिन एग्जैक्टली जो होता है वो इस तरीके का होता है। यहां पर हम बना रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्टली जो होता है ना, अब देखिए ए है आपका यूनिट सेल। अब देखिए ये यूनिट सेल है, ये है आपका, देखिए ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है। एटम ऐसे सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मिडिल और इसका मिडिल, एटम जो होता है इस तरह से क्या होता है, यानी इस कॉर्नर का एटम और इस कॉर्नर का एटम दोनों एक दूसरे से क्या में होता है,
अटैचमेंट में होता है। अब बताइए इस कॉर्नर पर भी तो होगा, क्योंकि देखिए चूंकि ए क्या है, ये जो आपका जो बनाया है यहाँ पर डायग्राम जो बना रहे हैं वो 2D है, लेकिन स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका कैसा होता है 3D होता है। तो आपको समझना है देखिए कि इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर का एटम जो प्राइमिटिव यूनिट सेल में होता है, दोनों एक दूसरे के क्या चीज में होता है, अटैचमेंट में होता है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है उसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब बताइए आपका जो एज लेंथ है किसका, यूनिट सेल का, वो कितना है। यहां से एक रिलेशन ये भी आ गया कि ए इज इक्वल टू क्या होता है 2। ये देखिएगा, ये रिलेशन दिमाग में रखिएगा, आगे चल के यूज होने वाला है। आगे चल के पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 2r रिलेशन का क्या करना है, यूज करना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक। आपको SC लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ईच कॉर्नर पर क्या होता है, एटम दिया हुआ है। यहां पर एक रिलेशन हो गया, ए इज इक्वल टू 2r। समझ गया कि नहीं बात को। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना है कि आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्राइमिटिव यूनिट सेल। बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कितना है आपका पूरा प्राइमिटिव यूनिट सेल में, कितना है 8। किसी भी बच्चे से जब सवाल किया जाता है तो 8 ही बताता है, ठीक है ना, लेकिन एकदम गलत वो बताता है। समझ गए कि नहीं, कैसे गलत बताता है जो आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो हम यहां पर रखे हैं पार्टिकल को, पार्टिकल का कुछ ही हिस्सा अंदर में है भाई। ए है आपका यूनिट सेल, ये वाला देख रहे हो क्यूब है, इतना ही हिस्सा नहीं है जी। ये वाला हिस्सा कहां रहेगा, अंदर, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहां है, आउटसाइड में है, आउटसाइड यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल जो होता है वो क्या होता है, यूनिट सेल एक का स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। अब बताइए इधर भी तो कोई ना कोई क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल रहा होगा ना, एक यूनिट सेल, इसके बगल में भी एक यूनिट सेल रहा होगा, इसके इधर भी यूनिट सेल रहा होगा, इसके इधर भी रहा होगा, इसके ऊपर भी रहा होगा, और ये वाला के, यानी ये जो बाहर जो आउटसाइड जो यूनिट सेल वाला जो पार्ट है ना वो अदर यूनिट सेल का है, क्योंकि हम यहाँ यूनिट सेल बताने जा रहे हैं। और यूनिट सेल किसका पोर्शन है, क्रिस्टल लैटिस का। यानी आपको यहां पर देख के आपको बताना है कि आपको एक यूनिट सेल में से जो आपका कॉर्नर होता है, कॉर्नर पर पार्टिकल का कितना पार्ट आपको क्या होगा, सिचुएटेड होगा। जानते हो कितना पार्ट होता है, 1/8 होता है। जैसे आप घर में ऑनियन या आपको क्या करते हो, पोटैटो को आप कट करें, आलू को काटिए, आलू को कितना टुकड़ा कीजिए, एक बार ऐसे काटिए तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, फिर आप ऐसे करिए, ऐसे पलट के फिर कितना होगा 10, और फिर ऐसे करके एक और बीच से मार दो, 8 टुकड़ा होगा ना। और जो 8वां टुकड़ा होगा, वो जो 8वां पीसेस 1/8 पीसेस जो होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है। ध्यान से समझिएगा, या घर में नींबू भी ऐसे लोग काटता है, यानी एक नींबू का कितना पार्ट। अब आप लोग का बुद्धि एकदम काम कर रहा होगा कि ये जो 1/8 पार्ट जो है ना खूब आसानी से जाके सेट कर जाएगा, कहां पर, कॉर्नर पर। यानी एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर जो होता है पार्टिकल का कितना पार्ट होता है, 1/8, यानी 1/8 पार्ट यहां पर है। उसी प्रकार से यहां पर टोटल कितना कॉर्नर है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितना होगा। समझ में आ रहे, समझना है। यानी आपको यहां पर दिमाग में रहना चाहिए कि प्राइमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 1 होगा। देखने से तो शुरू में आदमी बोलता है कि 8, समझ रहे ना बातों को। तो ये है आपका क्या चीज, प्राइमिटिव यूनिट सेल। एक आपको क्या होता है कि आपका डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, आपको नियरेस्ट पार्टिकल का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना। देखिएगा इसके नियरेस्ट में कितना होता है, a/2। यहां से लेके देखिए ये वाला एक पार्टिकल है, इसके जस्ट नियर में कौन पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है। ये आपका टोटल यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, a, लेकिन a आपको सीधे मिल रहा है कहां पर, a/2 पर, तो a हो जाएगा a/2। ये कौन सा हुआ, a/2 होता है इसका। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a/2
2 लिखा हुआ है। समझ गया कि नहीं बात को? ये कौन सा यूनिट सेल है? प्राइमिटिव यूनिट। कोई दिक्कत? प्राइमिटिव यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा? पार्टिकल होगा। कोई दिक्कत है ना? नहीं ना है। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे आपको BCC से भी क्या आपको क्या होगा? मिलेगा हर जगह पर। ध्यान समझिएगा, क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या BCC, ठीक है ना? देखिए ध्यान समझिएगा बाबू, ध्यान सुनो रे बाबू। क्या होगा? यहां पर पार्टिकल होगा, यहां पर और एक ठीक बीचों बीच होगा, ठीक है ना? बात समझ रहे ना? आपको क्या है कि आपका क्या होता है कि particles are situated at each corner and one particle is at the center of, each particle is the center of unit cell। देखिए इसमें एक पॉइंट और समझना है। आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा। क्या? एक बात क्या आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक बात आ रहा होगा क्या कि ये जो पार्टिकल है ना आपस में क्या है? कांटेक्ट में है। लेकिन एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो क्या होता है कि आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि ऊपर का जो 4 पार्टिकल है ना जो कॉर्नर पर सिचुएटेड है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो क्या होता है? एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये जो आपका सेंटर में जो पार्टिकल है ना उस पार्टिकल के कांटेक्ट में है। और यही स्थिति नीचे वाला के साथ भी है। यानी जो होता है, यानी पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स आर नोट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बट दे आर इन कांटेक्ट विथ सेंट्रल पार्टिकल। सेंट्रल पार्टिकल के क्या चीज में रहेगा? कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है ना? किसके कांटेक्ट में रहता है? सेंट्रल पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है? देखिए अब यहां पर हम लोग इस बात को क्या कर लिए? समझ लिए। तो इसको सबसे पहले इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना? अब यहां पर देखिए आपका एक यदि आपको पूछा, सबसे पहले इसको क्या कीजिए? लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। आगे हम लोग को समझना है कि आखिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले तो आपको जितना भी 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पर क्या है? पार्टिकल्स हैं। और 8 कॉर्नर्स पर क्या होता है? पार्टिकल सेट कॉर्नर प्लस पार्टिकल सेट कॉर्नर प्लस पार्टिकल सेट पार्टिकल एट सेंटर। अब देखिए कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल, आपको पता है कि 1/8 एक कॉर्नर पर होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होता है 8 प्लस सेंटर पर सीधा क्या है? कंप्लीट 1 एटम है, 1 पार्टिकल है। तो आपका टोटल कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 2। उसके बाद ध्यान समझिएगा कि हम लोग ये समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इन केस ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसके अंदर में कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 2। अब उसके बाद आपको समझना है क्या कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम लोग क्या कर लिए? देख लिए। अब आपको देखना है क्या कि देखिएगा ये वाला जो सेंटर में जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स इन सेंटर इज कॉन्टेक्ट विथ दीज ऑल 4 और 4 नीचे वाला। आपको 8 जो आपका कॉर्नर पर जो एटम है ना उसके क्या में है? कांटेक्ट में है। समझे कि नहीं? इस डायग्राम को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं?
बना सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है। जैसे ऐसे है, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये आपका कॉर्नर पर जो एटम है ना, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक हम कॉर्नर ऐसा बनाते हैं, मान के चलिए ए वाला कॉर्नर को ए वाला कॉर्नर से क्या करते हैं, मिलाते हैं, और बाकी कोई एटम को नहीं बनाते हैं, कि ताकि कॉम्प्लेक्स ना होए, ठीक है ना। इस सब को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, इस सब को मिटा देते हैं। आप लोग तो समझ ही रहे हैं। और आपको बनाया हुआ है कौन वाला, आपका BCC अलग से। इस पार्टिकल को भी ऐसे मिलाते हैं, पार्टिकल तो यहां पर बना दिए हम। एक पार्टिकल आप लीजिए कहां पर, यहां पर, और एक पार्टिकल ए वाला को मिलाइए ए वाला से, और एक पार्टिकल लीजिए यहां पर, और एक पार्टिकल कहां रहेगा, सेंटर वाला। ये ऐसा इसलिए बनाया है कि ताकि चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। हम आपको इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किए हैं, ये हम रिलेशन निकालना चाहते हैं किसके किसके बीच, ए और आर के बीच में। अब बताइए, मान लीजिए कि इससे मान लीजिए ए वाला कॉर्नर और ए वाला कॉर्नर, इसको मान लीजिए क्या, बी। यहां पर आपको निकालना है ए, आप जब निकालिएगा ए बी क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब, और √3 इंटू क्या होता है, ए होता है। जहां पर ए क्या है, ए क्यूब का साइड है, समझ रहे ना बात को। यानी ए और बी जब इसे आप मैच करवाइएगा, इसे मिलाइएगा, तो यानी यहां से लेकर ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस हुआ, ए का और बी के बीच का डिस्टेंस होगा √3 इंटू ए हो गया। अब बताइए ये आपका क्या हो गया, रेडियस आर। देखिए यहां पर आर और आर कितना है, और ये एक और आर। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिखिएगा कि क्या वैल्यू आएगा, कि आपका √3 इंटू ए इज इक्वल टू 4 आर ना जी। यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आर हो गया, 4 आर हो गया, क्योंकि एक पार्टिकल तो इसका 1/8 पार्ट खाली अंदर है, लेकिन ये वाला तो कंप्लीट पार्ट है ना। तो कंप्लीट जब पार्टिकल होता है तो उसमें डायमीटर न होता है, और डायमीटर के केस में क्या होता है, 2r होगा और 1r हो गया। ए यानी ए और आर के बीच का क्या हुआ, ए और आर के बीच का रिलेशन हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। उसके बाद यहां पर आपको समझना है कि आपको जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, जो कौन होगा, तो नियरेस्ट पॉइंट तो ही ना होगा जो कांटेक्ट में है। तो नियरेस्ट पॉइंट यहां से लेकर के आप देखिएगा कि यहां से आप समझिएगा बात को, कि आपका इस पार्टिकल को देखिए नियरेस्ट पॉइंट। चलिए पहले इसको क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल अब निकालना है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल कहने का मतलब कि जैसे देखिए ये आपका ऊपर का जितना चारों पार्टिकल है वो सेंटर वाला के क्या चीज में है, कांटेक्ट में है। अब देखिए कांटेक्ट में है, तो यहां से लेके यहां तक का जो आपका डिस्टेंस अभी निकाले वो √3 इंटू क्या है, ए। तो ये आपका ठीक बीचों बीच इसका नियरेस्ट पॉइंट का सेंटर कहाँ मिलेगा, यानी ये आपको हो जाएगा √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक टर्म और आता है, वो नंबर है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ध्यान समझिएगा बाबू, कौन सा नंबर है, अगला जो पढ़ने वाला है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, जो आपको बता दे, कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है क्या ना, कि आपको इसको लिखते हैं CN, कि आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स which is in contact with nearest particles। कहने का मतलब है कि कोई एक पार्टिकल जो है अपना नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स के क्या है, कांटेक्ट में है। जितना कांटेक्ट में रहेगा नियरेस्ट पार्टिकल के, वही उसका क्या होगा, वही उसका होगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए ये वाला पार्टिकल ले लीजिए जी, तो 4 तो ऊपर है कांटेक्ट में और 4 नीचे कांटेक्ट में है, तो आपको बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 80 हमेशा क्या करता है, पूछता है, समझ गए।
कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि आपका एक पार्टिकल अपने कितने नियरेस्ट पार्टिकल से क्या है, कांटेक्ट में है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है ना, ऊपर से 4 के कांटेक्ट में है और नीचे से भी 4 के कांटेक्ट में होगा। ये भी देखोगे तो ये भी वैसा ही होगा, लेकिन हम लोग एक यूनिट सेल ना लिए हैं, और यूनिट सेल किसका पार्ट है, क्रिस्टल लैटिस का। तो क्रिस्टल लैटिस का तो ये जब इसका यूनिट सेल आपका इसका जब बढ़ेगा ना, तो ये भी दिखेगा कि कितने के कांटेक्ट में है, 8 के कांटेक्ट में। आपको दिमाग में रखना है कि आपका BCC के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।